गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की रिवीजन। कुछ टॉपिक्स हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे और आज का टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सो यू ऑल नो दैट प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज factors are only 1 and the number itself. So the definition of prime numbers is a number, एक ऐसा नंबर that has exactly 2 factors, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 and the number itself, और जो नंबर है वही नंबर उसका फैक्टर होगा, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, आपको पता है जो 2 है वो किस किस के टेबल में आता है? या तो वो 1 के टेबल में आता है, 1 2 ज़ा 2, या फिर 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो और किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो या तो ये 1 के टेबल में आएगा या अपने खुद के टेबल में। इट मीन्स ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर बिकॉज इट ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड 3, और किसी के टेबल में 3 नहीं आता। इसी तरह से 5 भी है और 7 भी है। तो जितनी भी काउंटिंग होती है उसमें ऐसे कई नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। सो ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। नाउ कम टू कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। इट मीन्स दोज नंबर्स हु आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे जैसे 4। तो 4 जो है वो किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 1 4 ज़ा 4। 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, और 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 ज़ा 4। तो 4 के कितने फैक्टर्स हुए? 3। एक तो 1, एक 2 और एक 4। सिमिलरली 6 comes in the table of 1, 2, 3 and 6. So 6 comes in table of 4 numbers. That's why it is a composite number. Next number is 8. 8 also comes in the table of 1, 2, 4 and 8 itself. So there are 4 factors of 8. That's why it is a composite number. Now find the factor of 9. So 9 comes in the table of 1, table of 3 and table of 9. So 9 is also a composite number. तो आपने देखा कि किस तरह से प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1 के टेबल में आता है, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब एक नंबर ऐसा होता है जो कि ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसका मतलब जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वो नंबर होता है 1। तो 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर्स में तो 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 जो है उसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो इसलिए 1 ना ही प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ओके, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप्स की फॉर्म में है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले है डैश इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर बताना है जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर बताना है जो कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स अब हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 की। काउंटिंग में सबसे पहले 1 आता है, तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 2 की। 2 के तो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक 2,
है ना। 2 तो सिर्फ 2 टेबल में आता है, तो ये तो प्राइम नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3, 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर बात करेंगे 4 की, तो 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में। दैट मीन्स 4 इज़ द स्मॉलेस्ट composite number, so we will write 4 here. Okay, so next question is dash is the least prime number. least होता है सबसे छोटा, least means smallest, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो अभी हमने देखा 1 तो कुछ होता ही नहीं है, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। 2 की बात करेंगे तो 2 इज द प्राइम नंबर बिकॉज इट कम्स इन द टेबल ऑफ 1 and 2 itself. So we concluded that 2 is the least prime number. Okay, now fourth question, dash and dash are the prime numbers whose difference is 1. आपको 2 प्राइम नंबर बताने हैं जिनका डिफरेंस 1 है। इट मीन्स प्राइम नंबर पहले ढूंढो, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 था, सेकेंड नंबर 3 था। अब इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर देन द डिफरेंस शुड कम 1. So 3 minus 2 is 1. That's why we will write 2 and 3 in these blanks. Okay, now fifth part. Every prime number except dash is odd. मतलब हर प्राइम नंबर, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी ओड होते हैं। ओड मीन्स हमने पिछले क्लासेस में रिवीजन की थी। ओड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है ना। 2 तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं है 17, ये सब नंबर्स क्या हैं? ये सब ओड नंबर्स हैं। ये 2 के टेबल में नहीं आते। ओके, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सब प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स. हर प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं? तो ये तो हमने डिफाइन में पढ़ा अभी कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 2. ओके, 2 ही होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सो वी विल राइट 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं. ओके क्लास, ये हो गए आपके फिलअप्स. सबको समझ आए होंगे. ओके, और इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपको क्या करनी है आज की, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसर्कल दी प्राइम नंबर्स. आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनमें से जो भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं उनको सर्कल करना है. और थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि यू हैव टू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. सो सभी बच्चे ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे होमवर्क कॉपी में. ओके क्लास, थैंक यू.